औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन पेपर्स किस तरह देने हैं। उसके लिए आप गूगल क्रोम या कोई और ब्राउज़र चलाइए और यहाँ पे एड्रेस जो आपने लिखना है वेबसाइट का वो है lms.thepark.edu.net। ये एड्रेस है, ये लिखकर आप एंटर कीजिए तो आपकी वेबसाइट चल पड़ेगी पाक LMS। तो यहाँ पर आप जो है वो एंटर कीजिएगा, एंटर हेयर, और यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लगाना है जो आपको मिला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्टूडेंट का मैं लगा रहा हूँ यूज़र नेम, और इसका मैं पासवर्ड भी जो है वो लगाने लगा हूँ। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड लगा के जो ही एंटर किया तो ये चल पड़ा और ये स्टूडेंट का सारा बायोडाटा आ गया। ये इब्राहिम इमरान है, ठीक है, और जिस स्कूल से उसका तल्लुक़ होगा वो स्कूल का नाम भी आ जाएगा। तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपने चूँकि एग्ज़ाम्स देने हैं, आप एग्ज़ाम्स को क्लिक कीजिए, और फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम देने हैं, फर्स्ट टर्म को क्लिक कीजिए। तो ये आपके सामने जो है ना ये डेटा आ जाएगा। ये स्टूडेंट है जो पेपर दे रहा है, ठीक है। जब माउस उसके ऊपर लेकर जाएंगे तो वो उसके पीछे अपना नाम भी बताएगा तस्वीर के पीछे, और जो स्कूल का नाम होगा, जिस स्कूल के तहत पेपर दिए जा रहे हैं, वो स्कूल का नाम ऊपर जो है ना वो ब्लिंक हो रहा होगा। अब ये पेपर्स हैं इस स्टूडेंट्स के 1 2 3 4 5 6 पेपर्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं कि आपने ये पेपर्स देने हैं। उनके आगे डेट्स भी लगी हुई हैं। जैसे ये कंप्यूटर का पेपर है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 3 जून से स्टार्ट होकर 4 जून तक ये पेपर दिया जा सकेगा। इसी तरह दूसरा पेपर लर्निंग ऑफ साइंस का है, तो ये भी 3 जून से 6 जून तक दिया जा सकेगा। अलूम इस्लामियात है, ये 4 जून से 20 जून। इसी तरह मेकिंग मैथ इजी है 4 जून से 20 जून। हिस्ट्री जो है 4 जून से 20 जून, और न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो 4 जून से 20 जून। तो ये जो डेट्स दी हुई हैं, स्टार्ट डेट इस डेट से शुरू होगा और इस डेट पे ये ख़त्म हो जाएगा। यानी ये पेपर हल करने की ऑप्शन इतनी देर तक ये खुली रहेगी। अभी आप अगर अपने चार्ट में देखें तो आपको यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि इस हर पेपर की ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स है। 60 मिनट का ये पेपर होगा। जो ही आप स्टार्ट करेंगे पेपर, ये स्टार्ट लिखा हो, जो ही इसको आप क्लिक करेंगे स्टार्ट एग्जाम्स को, तो ये जो है ना ये टाइम काउंट करना शुरू कर देगा। आगे उसने बताया हुआ है कि 25 क्वेश्चंस होने हैं इसमें, यानी 25 MCQs हैं, और हर राइट आंसर जो है उसका वो 1 नंबर आपको देगा, और अगर रॉन्ग आंसर देंगे तो वो 0 होगा, और अगर को अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे, आप हल ही नहीं करते किसी पार्ट को, तब भी आपको 0 ही मिलेगा। इस वक्त जो पोजीशन है, चूँकि पेपर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर वो नोट कर रहा है कि 0/25, यानी अभी मार्क्स आपने पेपर हल नहीं किया हुआ। जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका पेपर हल करते हैं। सेवी कंप्यूटर है तो ये स्टार्ट एग्जाम्स कर देते हैं। जो ही हम स्टार्ट एग्जाम्स करेंगे तो ये पेपर जो है ना ये ओपन हो गया। अब देखें साथ ही यहाँ पर जो है ना ये टाइम काउंट होना शुरू हो गया। ये 59 मिनट्स और 50 सेकंड्स पीछे रह गए हैं। यानी ये जितने 60 मिनट का पेपर है, 60 मिनट में वो 1-1 सेकंड करके अब कम करता जा रहा है। और ये आप राइट साइड पे ये देख रहे होंगे, ये 25 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कंप्यूटर परफॉर्म्स डैश बेसिक ऑपरेशंस। कितने बेसिक ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जो भी आपने अपने नोट्स के मुताबिक, अपनी बुक के मुताबिक याद किया होगा, जो भी ऑप्शन होगी उसको आप टिक कर देंगे। बिलफर्ज हम ये 2 को जो है ना वो टिक करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो ही सॉल्व होगा हम जिसको टिक कर लेंगे, आगे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपका जो नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया, तो वो उसका ग्रीन कलर बन गया है, और आगे जो 2 रेड हो गया। इसका मतलब है इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हैं। तो हम जो है ना बगैर सोचे समझे, सिर्फ आपको बताना मकसूद है, तो ये हम जो है ना ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो भी कोई ऑप्शन आ रही है नेक्स्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। कभी 3 लगा दिया, कभी 4 लगा दिया। ये सिर्फ आपको बताना मकसूद था, बाकी तो आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ के जो आंसर होगा उसके ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। तो ये चूँकि जल्दी से आपको बताना मकसूद है, इसलिए जो है ना ये ऐसे टिक करते जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, ठीक है।
और एक तो ये तरीकाकार है नेक्स्ट करने का। अगर आपको बिल्कुल डाउट हुआ है कि पीछे वाला मैंने को गलत कर दिया तो प्रीवियस का बटन क्लिक करके आप पीछे चले जाइए जहां पर भी आप जाएंगे। साथ साथ इधर भी क्वेश्चन नंबर आ रहा होगा, साथ साथ इधर भी आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि आप इस वक्त कौन से क्वेश्चन नंबर पर हैं। और अगर आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, ये ब्लू कलर के सारे जो बटन हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये भी आपने सॉल्व करने हैं और इस वक्त आप नंबर 10 पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम 21 पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो 21 को यहाँ पे क्लिक कर लें, आप क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएंगे, उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर नेक्स्ट करेंगे तो 22 पर चला जाएगा, प्रीवियस करते जाएंगे तो 20 पर आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि चाहे आप बटन किसी को क्लिक करके डायरेक्ट आगे सॉल्व कर ले या फिर नेक्स्ट करके सॉल्व करते जाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं ये सारे के सारे, और अब हम इसका रिजल्ट भी देखें जब ये सारा सॉल्व हो जाता है। लीजिए जी, ये सारे का सारा पेपर सॉल्व हो गया। लेकिन अब पेपर हमने सॉल्व तो कर लिया सारा, लेकिन एक चीज़ अब जो शो हो रही है, चूँकि हमने आगे पीछे जाकर सॉल्व किया है, तो अब ये पेपर ही बता रहा है कि इस वक्त टोटल ब्लू कितने हैं, नंबर 12, 13, 14, 15। इट मीन्स कि ये हमने सॉल्व नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसको 13 को क्लिक करके ये भी सॉल्व कर लीजिए, 15 को क्लिक करके ये भी सॉल्व कर लीजिए, एक आध हम खाली छोड़ देते हैं जो आपने सॉल्व नहीं किया। ठीक है जी, तो ये पेपर हमारा सॉल्व हो गया। इधर हम टाइम नोट कर रहे हैं, तो टाइम हमें जो नज़र आ रहा है कि अभी हम 56 मिनट्स और 50 सेकंड्स बाकी रहते हैं पेपर सॉल्व करने में। टाइम हमने कुछ ज़्यादा इसलिए रखा हुआ कि आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने का, तो आपको टाइम कुछ ज़्यादा दिया है। वैसे भी आपने सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के और फिर इसको सॉल्व करना है। और एक और इसमें ऑप्शन ये है कि बिलफर्दी आपने कभी आपको इस तरह का पेपर आता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग जब हो तो फिर उसमें आपको अगर 100% श्योर हो तो आप क्वेश्चन को जो है वो टिक करते हैं। अगर नहीं श्योर, फॉर एग्जांपल ये वो वाला पेपर था जिसमें नेगेटिव मार्किंग, अगरचे इन इम्तहानों में हम किसी की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे, लेकिन ज़रूरत के तहत आपको बता रहा हूँ कि आप ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे जो है ना डाउटफुल है, चारों ऑप्शन में से मैं नहीं समझ पा रहा कि ये कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, तो अब आप लगा भी बैठे हुए हैं, आपने इसको अनअटेम्प्टेड भी नहीं छोड़ा। तो अगर आप ये इनपुट के ऊपर जो आपने ऑप्शन टिक कर दी हुई है, अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर का बटन है, क्लियर को क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो अनअटेम्प्टेड हो जाएगा। अब देखें, जब आप यहाँ पर 9 को ब्लू हो गया, इट मीन्स कि ये पेपर, ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया हुआ। तो बाहर ये टाइम चलता रहेगा। याद रहे कि अगर तो आपने विद इन 1 आवर आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो ये सबमिट का बटन है जिसको आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पूरे 1 घंटे के दौरान सबमिट का बटन क्लिक नहीं करते तो वो ऑटो ही सबमिट हो जाएगा, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, यानी आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका पेपर जो है ना वो सबमिट हो जाना। तो अभी चूंकि हमने सॉल्व कर लिया है तो अब इसको हम सबमिट करते हैं, तो वो कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द पेपर। अगर गलती से कहीं बटन क्लिक हो गया तो क्लोज कर देंगे, नहीं मैं वो गलती से बटन क्लिक हो गया। लेकिन अगर आप सही है दोबारा सबमिट कीजिए तो ओके कह दें, ओके कहेंगे तो कहेगा एग्जाम सबमिशन सक्सेसफुली ओके। ये एग्जाम हमारा जो है ना ये सबमिट हो गया। वापस वो आपको जो है ना जो ही आपने सबमिट किया, ओके किया, आपको साथ ही वो रिजल्ट दे देगा। ये रिजल्ट स्क्रीन पर आ गया कि आपने जो पेपर सॉल्व किया है इसके 25 पार्ट्स थे, तो जितने रेड हैं इट मीन्स कि ये हमने गलत किए हैं, और जितने ग्रीन हैं वो सारे के सारे ठीक है, और जिनके ऊपर कोई कलर नहीं है इट मीन्स कि वो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्ट में जाते हैं, अ कंप्यूटर परफॉर्म्स डैश बेसिक ऑपरेशंस, ऑप्शन थी 1 2 3 4, तो हमने 2 के ऊपर क्लिक किया था तो वो कहता है नहीं 4 वाला आंसर जो है ना वो दुरुस्त है, यानी हमारा आंसर 2 था लेकिन 4 वाला दुरुस्त है। इसी तरह थर्ड में जाते हैं, मॉनिटर कीबोर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ डैश, मेमोरी यूनिट है, सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल यूनिट है, हार्डवेयर है। तो उसने कहा ये हार्डवेयर है, तो हमने भी हार्डवेयर आंसर दिया, और कंप्यूटर भी कह रहा है कि हार्डवेयर ही दुरुस्त है, लिहाजा ये राइट हो गया और यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया। तो इस तरीके से आप अपना सारा पेपर देख सकते हैं, और नीचे रिजल्ट भी आ जाएगा। 5 आउट ऑफ 25 मार्क्स हमने लिए हैं, और टॉप पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आ जाएगा यू गॉट मार्क्स 5 आउट ऑफ 25, यानी 25 में से 5 नंबर हमारे जो है ना इस पेपर को सॉल्व करने से आए हैं। अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर या उसका प्रिंट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए।
जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा पेपर आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप जो है ना वो प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। फिर दोबारा प्रिंट को क्लिक किया तो ये आपके सामने आ जाएगा पूरे का पूरा पेपर। और इसमें यह है कि ये अगर आप इसको कलरफुली निकालना चाहते हैं तो ये मोर सेटिंग्स नीचे लिखी होंगी, मोर सेटिंग्स में जाकर आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स को क्लिक कर देंगे और तो फिर क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड ग्राफिक्स भी आ जाएंगे। यहाँ से आपका जो प्रिंटर है वो प्रिंटर लगाकर उधर प्रिंट दे सकते हैं, नहीं तो आप सेव कर सकते हैं एज PDF। देखिए सेव एज PDF मैंने किया और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। और ये सेव भी इस तरह होगा कि बाकायदा आपका यूज़र नेम आएगा और पेपर का नाम आएगा और क्लास आएगी और जो है वो लिखा होगा कि ये फर्स्ट टर्म का पेपर है। तो इसको आप सेव कर दीजिए, ये पेपर आपका सेव हो गया, ठीक है। और जब कभी भी आप इसको देखना चाहें तो आप इस पेपर को खोल के देख सकते हैं। जैसे अभी हम जाते हैं उस पेपर को देखने के लिए, तो वो पेपर किधर होगा, डाउनलोड्स में पड़ा होगा, ये इधर जाते हैं डाउनलोड्स में, तो ये है वो पेपर। इसको क्लिक किया, अब ये आपके कंप्यूटर से खुल गया, ये पेपर आपके कंप्यूटर से खुला है ये पेपर ना। तो वो आपने जो सेव किया है वो 2 पेजेस पर ये सेव हो गया। तो अब हम चलते हैं वापस अपने सॉफ्टवेयर पर। ये तो यहाँ से अब हम वापस जाना चाहते हैं, तो ये पेज एक्स्ट्रा खुला हुआ है, इसको बंद कर दीजिए। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम बैठे हुए थे। और यहाँ से हम जो है वो होम करके तो पीछे अपने मेन पेज पे जाते हैं। यहाँ से दोबारा एग्जाम्स को क्लिक किया, फर्स्ट टर्म किया, तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो रिज़ल्ट आ चुका है। एक पेपर हमने हल कर दिया है तो उसके हमने 25 में से 5 नंबर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह हम बाकी सारे पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या डेट दी हुई है। हो सकता है कि आपको जो डेट शीट मिले उसमें लिखा हुआ कि कंप्यूटर का पेपर जो है वो 10 जून को होगा, तो ये 10 जून को ही स्टार्ट होना है और 10 जून को ही ये ख़त्म हो जाएगा। जब रात के 12 बजेंगे दिन चेंज होगा, अगली डेट आएगी तो वो पेपर का ऑप्शन जो वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, यानी वो आप दोबारा पेपर नहीं कर सकेंगे। तो मुतलका डेट जो लिखी होगी उस डेट के अंदर अंदर आपने इसको जो है ना वो सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा पेपर सॉल्व करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल लर्निंग ऑफ साइंस का, तो हम यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम्स करते हैं। जो ही हम स्टार्ट एग्जाम्स करेंगे तो पेपर खुल के हमारे सामने आ गया। पहला क्वेश्चन, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड। तो वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, हैबिटेट कहलाते हैं, इकोसिस्टम है, प्रोड्यूसर्स हैं। बिलफर्ज हम प्रोड्यूसर्स को क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट इज अ साइंटिफिक वर्ड यूज्ड फॉर बायोटेक। जो भी है हम जो है ना ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते जा रहे हैं, जो जो हम पार्ट पढ़ के तो उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ये हम बगैर देखे जो है ना सॉल्व कर रहे हैं, ये कोई ट्रू सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ आपको बताना मकसूद है कि आपने इस तरह हल करना है, आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर जो है ना वो आपने सॉल्व करना है। चलिए हमने अभी 12 पार्ट्स ही सॉल्व किए थे, हम इतना ही सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया, ओके, ये पेपर जो है ना ये सबमिट हो गया। जब ये सबमिट होगा साथ ही हमें रिजल्ट देगा, तो ये उसने हमें रिजल्ट दे दिया सारे का सारा। इस तरह आप जो पहले 12 पार्ट ही आपने सॉल्व किए हैं और उनमें से आपके 4 ठीक हैं और बाकी 8 आपके गलत हैं और 4/25 नंबर आपके आए। ये देखिए जी 4/25। और इसी तरह यहाँ से प्रिंट एंड सेव करके आप प्रिंट एंड सेव करेंगे, अब वो पेपर आपके सामने आ जाएगा। आप दोबारा प्रिंट एंड सेव करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने प्रिंट करना है प्रिंट दे दें और अगर आपने इसको सेव करना है तो सेव कर लीजिए। जब सेव करेंगे तो वो पेपर का नाम उसमें आ जाएगा, लर्निंग ऑफ साइंस का पेपर है ये 6A का, और ये यूज़र है जिसने इसको सॉल्व किया है, तो इसको सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया और ये पेपर चूँकि ये पेज नया खुलता है, इसको बंद कर दीजिए। दोबारा आपने एग्ज़ाम लिस्ट पर जाना है। जब एग्ज़ाम लिस्ट पर आप जाएंगे तो आप देखिए कि वहाँ पर आपके 2 पेपर सॉल्व हो चुके हुए हैं। एक में आपने 5 नंबर लिए हैं, दूसरे में आपने 4 नंबर लिए हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पेपर सॉल्व कर लें तो आप लॉग आउट कर सकते हैं होम करके। यहाँ से आप लॉग आउट करके तो अपने इस सॉफ्टवेयर से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने पेपर को अच्छे तरीके से समझा होगा और आप बड़ी आसानी से इसको हल कर लेंगे।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।